इस समाचार के प्रायोजक हैं द परफेक्ट मिशन कंप्लीट सेंटर फॉर CTET STET TET बाय राजीव रंजन, पावर हाउस चौक, मारीपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, बिहार लाइव नाउ में आपका स्वागत है और हमारा खास कार्यक्रम पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ करने हम आ गए हैं मुसहरी के मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड के रजवाड़ा भगवान पंचायत में। ये रजवाड़ा भगवान पंचायत है और यहाँ का इलाका सबसे पहले आप पूरा देख लें कि इस इलाका ये अभी रजवाड़ा भगवान चौक है और उसके बाद आप देखेंगे इस पंचायत की पूरी रिपोर्ट। उसके बाद आपको सीधे जनता से बात करेंगे। मुजफ्फरपुर जिला के 385 पंचायतों में मुशहरी के एक पंचायत रजवाड़ा भगवान पंचायत की आबादी लगभग 15,000 है। पंचायत में वोटरों की संख्या करीब 6,000 है। इस पंचायत में 12 वार्ड हैं। यहाँ की मुखिया जयंती देवी है, सरपंच कुमारी शबनम है। रजवाड़ा भगवान पंचायत में 7 स्कूल हैं जो कि चालू हालत में हैं, वहीं एक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि बंद है। इस पंचायत के अधिकतर इलाके बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में आते हैं। बाढ़ के समय यहाँ की स्थिति दयनीय हो जाती है। बांध पर सड़क ठीक है, वहीं ग्रामीण सड़कों की हालत मिला जुलाकर ठीक ठाक है। मिला जुलाकर इस पंचायत में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण सड़कों की है, जिसको दुरुस्त करने के लिए स्थानीय मुखिया कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा ये रिपोर्ट, अब देखिए अब यहाँ के ग्रामीण से बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस पंचायत में अब तक कितना विकास हुआ है, 5 साल में मुखिया जी का कार्यकाल में कितना विकास हुआ। तो सीधे बात करेंगे, इसी पंचायत से है। क्या नाम हुआ? दाहौर साहब। दाहौर जी, आपके पंचायत में मुखिया जी आपके पंचायत में काम किए? हाँ, किए। वृद्धा पेंशन ये सब, यानी कि आप लोग का नल जल योजना जो है खास करके, वो सब योजना है? हाँ है। विकास हुआ है? हुआ है, नल जल भी हुआ है, मतलब वृद्धा पेंशन भी मिलता है और इंदिरा आवास भी पास कराए हैं बहुत सारा। मुखिया जी काम किए हैं। चलिए कुछ और लोग से बात करेंगे। सामने हमें एक दुकान दिखाई पड़ रही है, उनसे बात करेंगे। और ये चाय के दुकानदार है, इनसे बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि चौक है, चौक पे कई तरह के कस्टमर आते हैं। चुनाव का साल फिर से है, 5 साल के बाद चुनाव आ चुका है। मुखिया जी काम किए हैं? काम तो किए। हाँ, नल जल योजना हो गया या फिर राशन कार्ड और जगह काम बाकी और वार्ड में। ऐसे मिला जुला काम कितना उनका होगा लगभग? सब वार्ड में नहीं हुआ है। सब वार्ड में नहीं हुआ है। आपके वार्ड में हुआ है? हाँ, हमने वार्ड में। क्या नाम हुआ? राजेश जी, चुनाव का समय है, दुकान पे कस्टमर कई तरह के आते होंगे पंचायत में, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो हमारी बदलाव। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे बदलाव रुक कर रहे हैं। कुछ और लोग से बात करेंगे, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। यहीं घर होलाई? घर यहीं होलाई ना? घर है हमारे रोशनपुर। अच्छा, काम हुआ है आपके पंचायत में? हाँ, काम हुआ। मुखिया जी काम किए हैं? हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ? वृद्धा पेंशन मिलता है? हमको हम तो सरकार से पेंशन ली देते हैं बस। हाँ, बस हमको हो गया, हमको बस भी बोलना नहीं। बाबा वृद्धा पेंशन मिले छै? हाँ, मिल रही है? मिल रहा है 400 का महीना। अबै छै। आपका मिलता है वृद्धा पेंशन? नहीं मिलते हैं। कितना उम्र हुआ है? वही 60 साल चाहे कम में होगा, वही 60 उम्र साल नहीं पूरा है अभी। जैसे कि अभी दोपहर का समय है और अभी हम रजवाड़ा हाट में हैं, तो कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इस बार पंचायत को चुनाव को लेकर। क्या नाम हुआ? हमको नाम मंजू देवी। यही घर हुआ जी। मुखिया जी, आप लोग के काम किए, राशन कार्ड राशन से मिलता है? हाँ, राशन तो मिलता है, पहले 35 किलो मिलता था, अब 20 किलो मिल रहा क्या है। आदमी घर में कम गया क्या? नहीं, अभी और 7 आदमी हैं। तब राशन में नाम नहीं जुड़वा है? नहीं जुड़ रहा है। तो जुड़वाना चाहिए था ना? जोड़िए ना, जोड़ लगे कितना बेरी लगा के। रोड ठीक है? पंचायत का रोड ठीक है? नहीं, हमको घर तक रोड नहीं ठीक है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? बिजमान महतो। अच्छा, मुखिया जी काम कर लिए, वृद्धा पेंशन मिले छै? हाँ, मिले छै। राशन उसन? राशन मिले छै। नल जल योजना जो है, नल उल ठीक है? ओहो है हमारा, ठीक है। ठीक, यानी मिला जुला कर कह सकते हैं कि इस पंचायत में काम हुआ है। जिस प्रकार से हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का कहना है कहीं ना कहीं काम हुआ है। 10 मिनट 15 मिनट पानी मिलता है, वो अथी वाला नलका वाला के, आधा घंटा बस।
उसका बाद तो कॉलेज से यूज करना होता है। तो पानी मिलता है लेकिन कम तो थोड़ा देर मिलता है। कुछ चाची है, उनसे बात करेंगे। की नाम होला ही? काम पंचायत में काम होला ही है? रोड बनल है? हाँ, रोड बना। मुखिया जी काम करती ना? हाँ राशन उसन मिले छै? हाँ, राशन कार्ड नहीं था, बाकी मिला है और आदमी के हमको जुर्माना। और वृद्धा पेंशन सब और सबके नहीं। कितना उम्र तक होले अभी? कितना उम्र है से पता ना। अच्छा देखिए यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे लहटी बन रहा है। ये देखिए लहटी का यहाँ पे कारीगर है, लहटी का काम करते हैं और ये दुकान है इनका। तरह तरह के काम हो रहे हैं। इनसे बात करेंगे। चुनाव का समय है, 5 साल हो गए हैं, मुखिया जी फिर से आएंगे क्षेत्र में। मुखिया जी आपके क्षेत्र में जो भी राशन कार्ड की समस्या है या फिर नल जल योजना, सब काम हुआ है? जी हुआ है। यानी काम हुआ है? हाँ हुआ है, नल जल सब लगा है। और जिसको राशन कार्ड की ज़रूरत है वो राशन कार्ड बना है। बशर्ते इसमें एगो कमी है, एगो चीज़ के। ये मान लीजिए जो जिसको घर में क्या कहता है, जो 5 व्यक्ति है तो उसको एक दो व्यक्ति के नाम जुड़ा गया, बाकी बात और आदमी के नहीं जुड़ा गया है। ये सब है। यानी कि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पंचायत में अगर बात कर लें तो काम हुआ है इस पंचायत में। इस पंचायत की बात कर ले, ये क्षेत्रफल है रजवाड़ा भगवान का और यहाँ पे मिला जुला कर काम हुआ है। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे बिहार लाइव नाउ न्यूज़ के साथ, अपने सहयोगी मुकेश चौरसिया के साथ। मैं अभिषेक, रजवाड़ा भगवान, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम मुखिया जी के हालचाल में। मुखिया जी का हालचाल लेने हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर ज़िला के रजवाड़ा भगवान पंचायत में। रजवाड़ा भगवान पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं हमारे साथ शिवनाथ प्रसाद यादव जी, यहाँ की मुखिया हैं जयंती देवी। तो शिवनाथ जी से बात करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। रजवाड़ा भगवान पंचायत में क्या विकास हुआ। हालांकि एक चीज़ आपको बता दें कि ये पंचायत पूरी तरह से बाढ़ ग्रसित इलाके में है और पंचायत को नदी की पेटी में आप कह सकते हैं कि हमेशा रहता है। बाढ़ यहाँ हमेशा आती ही आती है। तो पूरी तरह से आज इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे शिवनाथ प्रसाद यादव जी से और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शिवनाथ जी आपका। आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तक 5 साल के विकास की हम बात कर रहे हैं। 5 साल में आपकी क्या उपलब्धियां रहीं इस पंचायत को लेकर? क्या क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिला आपके जनता को, ये बताइए। इस 5 साल के कार्यकाल में जो भी सरकारी लाभ मिला सरकार के तरफ से, उसको हूबहू ज़मीन पर उतारा गया। काम विकास का हुआ। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण, पंचायत होने के कारण थोड़ी कठिनाई होती है। राहत सामग्री भी पहुंचाने में जैसे नाव का सहारा ही लेना पड़ता है। इस पंचायत का क्षेत्रफल आपको 14 किलोमीटर रेडियस है, यानी इस बांध से उस बांध का दूरी पश्चिम से उत्तर पूरब के तरफ चले जाइए तो आदि गोपालपुर इसका क्षेत्रफल चला जाता है वहाँ तक। फिर भी उसके बाद भी विकास का काम जो सरकार के द्वारा जितने भी योजना आए हैं वह लागू किया गया है। रास्ता का यहाँ बहुत बड़ा समस्या है, चूँकि बाढ़ की वजह से रास्ता हमेशा अवरुद्ध हो जाता है। हमारे यहाँ 4 गांव ऐसे हैं, 4 वार्ड है, 4 गांव है जिसको साफ रास्ता आज तक जो है से नहीं मिला। हमारे 5 साल के कार्यकाल में हमने जो है से हमारे फरीक लोगों का अपना सब आदमी का ज़मीन था, 2 एकड़ 2.5 डिसमिल ज़मीन दे करके मनरेगा के माध्यम से हम रोड बनवाने में हाथ लगा दिए हुए हैं। आधा रोड बन गया है, आधा रोड और वंचित है। जो
1 महीना के अंदर में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। 7,000 की आबादी है वो चारों वार्ड में, जो अभी तक नहीं हुआ। एक नया उपलब्धि हम जनता को दिए हैं। तो वो प्राइवेटली आपने ज़मीन और अधिग्रहण करवा के वो काम करवाया? अधिग्रहण नहीं हुआ है, यानी हम लोगों ने अपने स्वेच्छा से उस ज़मीन को हमने प्रयास किया बहुत सरकार से, जो उसका यानी मुआवजा भी मिले लोगों को, लेकिन सरकार की तरफ से नकारात्मक व्यवहार रहा, नहीं मिला। तब लास्ट में हम लोगों ने अपना ये किया और अपनी ज़मीन दे करके उसको हम लोग करीब 2 किलोमीटर का सड़क है, 2.5 एकड़ ज़मीन उसमें दान दिए हैं हम लोग, और उसमें रोड बन रहा है। काम लगा हुआ है, रोड बन रहा है। देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर कोई मुखिया अपनी ज़मीन और अपने सहयोगियों की ज़मीन से सड़क बनवा दे, सड़क की समस्या इन्होंने कहा कि बहुत बड़ी समस्या, और 4 वार्ड 4 गांव है, 7,000 की आबादी है, और वहाँ पर लोगों को कितनी परेशानियाँ होती होंगी आप समझ सकते हैं। बाढ़ ग्रसित इलाका भी है, वहाँ खुद अपनी ज़मीन देकर, अपने रिश्तेदारों की ज़मीन देकर ये सड़क बनवा रहे हैं। लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क, बहुत अच्छी बात है। एक मुखिया जी, सबसे बड़ा सवाल अभी जो मुद्दा उठता है जल नल योजना को लेके, बहुत सारे पंचायतों में हमने देखा है कि विकास नहीं हुआ, उसमें काम नहीं हुआ। उसमें आपके पंचायत की क्या हालत है? हमारे पंचायत में 12 वार्ड हैं, जिसमें 11 वार्ड में जल नल का काम लगभग पूर्ण है। पानी सब में चल रहा है, पानी लोग पी रहे हैं। एक वार्ड है, 5 नंबर वार्ड है, जिसमें अभी तक वार्ड जो हैं उनके इंटरेस्ट नहीं लेने पर, जागरूक नहीं रहने पर बहुत उनको समझाया गया, लेकिन अभी तक वो उस योजना को पूर्ण नहीं कर पाए हैं और काम भी अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। जबकि राशि उनके खाते में उपलब्ध हम लोगों ने ऐसे करीब 9 महीना पहले, अब उतना याद नहीं है, लेकिन 9-10 महीना पहले ही राशि उपलब्ध करा दिया गया। उसके बाद भी वह काम नहीं कर रहे हैं। हमने बीडीओ साहब को भी लिखित दे दिया है। हमने वार्ड सदस्य को भी स्पष्टीकरण उनसे मांगा है, समय भी दिए उनको, लेकिन उसके बाद भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो फिर हमने बीडीओ साहब को जैसे हमने प्रयास किया लोकल, जो किसी तरह से वो काम करे, लेकिन काम में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। इसीलिए जैसे अभी एक वार्ड हुआ ही नहीं उनके वार्ड में। वार्ड सदस्य निष्क्रिय हैं और लापरवाही की उन्होंने, जैसा कि कह रहे हैं मुखिया जी, जिसके कारण उनके वार्ड में जल नल योजना का कार्य नहीं हुआ। हालांकि 11 वार्डों में हो चुका है, पानी भी समय से आता है। अब शौचालय की बात कर लेते हैं। शौचालय भी आपके पंचायत में कितने लोगों का बना और क्या स्थिति है उसकी? शौचालय हमारे वार्ड में, हमारे पंचायत में बहुत बना है, लेकिन भुगतान का बहुत बड़ा समस्या है। जो भुगतान अभी तक नहीं हो रहा है, जिसके चलते लोग आगे जागरूक नहीं हो रहे हैं। भुगतान के पेंडिंग का स्थिति देख करके लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जो शौचालय सबके हर घर को मिलना चाहिए था, बनना चाहिए था, प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। बार बार जो है से यहाँ से ऑनलाइन करके, जीरो टैग करके सारा व्यवस्था करा के दिया जाता है, लेकिन सरकार के तरफ से इस पर कोई पहल नहीं की जा रही है, जिसके चलते वह बाधित। बहुत सारे ऐसे मामले देखे जाते हैं जिसमें सरकार की तरफ से ससमय अनुदान नहीं दिया जाता है, पैसे नहीं दिए जाते हैं, जिससे कि जनता का भरोसा जो होता है सरकार पर वो उठ जाता है। लोग ये भी सोचते हुए कि नहीं मिल रहा है किसी को, हम क्यों बस मेन यही इंटरेस्ट लोग नहीं ले रहे हैं। चूँकि पैसा ही नहीं मिलता है तो हम कर्जा ले करके बना ले, या कल पैसा नहीं मिलेगा तो हम देंगे कहाँ से, ये समस्या है। इसमें सरकार के तरफ से काफ़ी लापरवाही हो रही है, जिसके वजह से यह मैंने
अभियान जो है से अधूरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल, अभियान अधूरा बहुत बड़ा अभियान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरी तरह से इस अभियान में आपने देखा प्रचार प्रसार किया है। शौचालय सबके घर में होना चाहिए, बाहर में शौच न करे, ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री भी हमेशा कहते रहते हैं। अच्छा, कोरोना काल फिर से, अब कोरोना की बात करें, वैश्विक महामारी रही है और फिर से आप देख रहे हैं कि अब सिम्टम्स चालू हुआ है, मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अपनी जनता से आप क्या अपील करेंगे कोरोना को देखते हुए, क्या कहेंगे उनको? कोरोना, इसके पहले भी कोरोना हुआ था, उस समय हम लोगों ने काफ़ी अभियान चलाया था कोरोना के रोकथाम के लिए। प्रवासी मजदूर भी आए थे, उनको रहने उन्हें का व्यवस्था हम लोगों ने किया था। सरकार के तरफ से ही सहयोग मिला था, उसको हम लोगों ने ज़मीन पर उतारने का प्रयास किया और अच्छा से जैसे सेंटर सब बना, उस पर भी हम लोगों ने उसको खिलाने पिलाने का, कपड़ा उपड़ा जो सरकार की तरफ से आया उस सबको वितरण करवाया था। और प्रचार प्रसार भी हमारे तरफ से काफ़ी कराया गया था, माइक बांध करके जैसे पूरे पंचायत में जैसे जागरूक लोगों को किया गया। अभी स्थिति दोबारा फिर माने बढ़ रहा है तो उसमें फिर हम लोग जैसे प्रयास करेंगे जो कि उससे वंचित लोग रहें और मास्क का उपयोग करें। हम लोगों ने मास्क भी पूरे पंचायत को बांटा था, तो मास्क का उपयोग करें और सामाजिक दूरी जो है सो बना करके रखें। ये हमारा अपील है जनता से। और सामाजिक दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर मास्क लगा कर रखें, सामाजिक दूरी बना कर रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना धीरे धीरे अब फिर से बढ़ रहा है। अच्छा मुखिया जी, अब बात करेंगे, चुनाव फिर से आने वाले हैं, तो पंचायत चुनाव फिर से बिहार में अब हो सकता है, कभी भी इसका ऐलान हो सकता है, तो क्या कहेंगे? अब जनता फिर से 5 साल के लिए चुनेगी अपने अपने मुखिया प्रतिनिधियों को, तो जनता से इस बार फिर क्या अपील रहेगी आपकी? हमने जो 5 साल में जो काम किया है, जो सरकार के सारे योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम किया है, जनता तक पहुंचाने का काम किया है, मेरे कार्यकलाप से जनता काफ़ी संतुष्ट हैं। और जो हमारा आगे का योजना है, जो पंचायत को और विकसित करने का जो योजना है, कुछ रोड और अधूरे बच गए हैं जहां सरकारी ज़मीन नहीं है, उस सब योजना को भी पूर्ण करने का काम करेंगे, विकास को और गति देने का काम करेंगे। जनता मालिक है, मौका, मेरे काम से जनता संतुष्ट है और वो हमको आशा और विश्वास है जो फिर वो हमको पुनः मतदान करेंगे और जिताने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से आशा है। आशा इसीलिए है, विश्वास इसीलिए है शायद क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में कार्य किए हैं और जो कार्य करते हैं उनको पूरी तरह से अपनी जनता से अपेक्षा रहती है कि जनता फिर से दोबारा उन्हें चुनकर उसी सीट पर बैठाएगी जहां से उन्हें फ़ायदा मिला है। और प्रतिनिधि भी वैसा ही होना चाहिए जो जनता के हितों के लिए काम करे, सरकारी योजनाओं का सीधे सीधे जनता को लाभ दिलवाए। मुखिया जी का हालचाल में आज बस इतना ही। आगे भी किसी और पंचायत के किसी और मुखिया से हम उनका हाल चाल लेंगे। तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को कैमरामैन संजय के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। हम जानेंगे आपसे और आपके जनप्रतिनिधियों से आपके पंचायत का विकास का हालचाल। आपके गांव में और आपके पंचायत में कितना हुआ है विकास और कितना हुआ है सरकारी काम। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब।
पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम।